फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 34 सॉल्व करेंगे। ये पजल रो बेस्ड पजल है, पर इसमें 8 लोग बैठे हैं प्लस 5 ब्लैंक्स दिए हैं, तो टोटल आपको 13 लोगों को बिठाने के जैसा है इन लीनियर अरेंजमेंट। तो इट इज अ इंटरेस्टिंग पजल। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए, ये एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। The puzzle is like this. आज हम पूरी puzzle पढ़ेंगे। 8 people I, J, K, L, M, N, O, P are sitting in a linear row but not necessarily in the same order. तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि इनको हमको linear row में अरेंज करना है। All of them are facing towards south. अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ देखिए बढ़ गया। नॉर्थ इज कंपैरेटिवली easier than साउथ, क्योंकि हमको आदत होती है नॉर्थ का सॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा। बट यहाँ पे अब साउथ दिया है, तो आपको क्लू क्या देखना है कि साउथ में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ जो नई चीज दिख रही है वो आपको ये है कि यहाँ पे डैश दिया हुआ है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे 1 दिया है, एक नंबर। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। तो एक नंबर के जगह पे अब यहाँ सवाल ये कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ पे इन 8 में से ही कोई आएगा, बट वो अभी नहीं पता आपको। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि ये एक को ही वो मान के कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वही मान के हमको 1 को लेके चलना है। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के इज 6 टू लेफ्ट ऑफ n। सिमिलरली यहाँ सेकंड दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 इज थर्ड टू राइट ऑफ के। यहाँ पर भी कोई एलिमेंट आएगा इन्हीं 8 में से। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, और ये पांचों में कौन आएंगे, वही लोग आएंगे जो यहाँ पे हैं। पर इस वक्त आपका काम बहुत डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने कि आपको पहले 1 2 3 4 5 के रेफरेंस से पहले उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर आपके हो सकता है वो क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि उसने पूछा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये 1 वगैरह से बिल्कुल भी आपने डगमगाना नहीं है। यहाँ पे आपने बिल्कुल सावधानी से और बिल्कुल अच्छी तरीके से आराम से आपने 1 बाय 1 सॉल्व करना है। बहुत ही इजीली पजल सॉल्व होगा, सिर्फ आपने तरीका देखना है कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जितने भी क्लूज हैं उनको जैसे हम रेगुलर लिखते हैं उसी तरीके से हम इनको लिख के देन वी विल गो फॉर अटेम्प्टिंग द पजल। ओके, फर्स्ट क्लू इज, सबसे पहला तो जो चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि सबके सब साउथ फेसिंग है। साउथ यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं साउथ बोल के, तो ये आपका साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये आया हुआ है यहाँ पे। तो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन ऑल द क्लूज। One who is an immediate neighbor of K is 6 to left of N। अभी क्या बोल रहे हैं, 1 is an immediate neighbor of K, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 is an immediate neighbor of K। तो यहाँ पे हम immediate का अपना साइन लगा देते हैं और ये आपकी बात बन गई। 1 is 6 to left of N, तो 1 जो है, ये आपका जो 1 है is 6th to left of N, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लू इज 2 is third to right of K। अब आप देखिए 2 is third to right of K, यानी कि K अगर इधर है तो 1 2 3, तो 2 जो है आपका वो थर्ड टू राइट ऑफ K है। देन P is an immediate neighbor of O। P is an immediate neighbor of O। OP भी हो सकता है, PO भी हो सकता है। O is second to left of 2। O is second to left of whom? 2। Okay. 3 is fifth to right of 4। तो 4 का फिफ्थ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू राइट ऑफ 4। ओके, नेक्स्ट L is to the immediate right of I and J is to the left of M। M is immediate right of L is to the immediate right of I। तो यहां पे है L is to the immediate right of I। क्लियर, immediate right मतलब ये। Then J is to the left of M। J is sitting to the left of M। Okay,
5 यानी कि फिफ्थ नंबर या 5 इज सेकेंड टू राइट ऑफ P, P के 1 2 सेकेंड टू राइट ऑफ P में कौन है, फिफ्थ नंबर है। एंड 4 इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फिफ्थ, फोर्थ इज थर्ड यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फिफ्थ। क्लियर? तो इस तरीके से आपके ये 10 क्लूज उन्होंने दिए हुए हैं। अब यहां पर आपको दो तरीके हैं, एक तो आप सबसे बड़ा एलिमेंट लेके ऐसे डैश 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 करके दोनों तरफ में हम सॉल्व करें, या फिर हम टोटल 8 लोगों को लेके सॉल्व करें, आपके ऊपर है। मेरे विचार से तो हमने बड़ा, जिसमें कि जो क्लू जिसमें ज्यादा एलिमेंट है उससे हमने सॉल्व करना चाहिए, और उससे आपको आसानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अभी सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम सबसे बड़ा सिक्स्थ वाला जो क्लू है 6, अब आप देखिए कि सिक्स्थ बैठ रहा है तो 2 ही एलिमेंट रह जाते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है ये, अब सबसे पहले ये पजल सॉल्व करते टाइम आपने ध्यान क्या देना है कि साउथ फेसिंग है हर कोई, तो आपका राइट जो है इस साइड है और लेफ्ट जो है इस साइड है, लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अभी क्या बोलता है, आई जो है सिक्स्थ है किसके, एन के, लेफ्ट में वो भी। ओके, 1 who is an immediate neighbor of k is 6 to left of n, तो n के सिक्स्थ लेफ्ट में है। तो अगर मान लो आपका n इधर है तो हम क्या करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स्थ लेफ्ट में कौन है आपका, 1 है, हम इधर 1 लिख देते हैं, आ गया। सिक्स्थ लेफ्ट में 1 है। अब कहता है कि 1 के इमीडिएट नेबर k है। अब दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ गई कि k या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में हो सकता है, तो एक और हम बना लेते हैं यहाँ पे बना लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 n के सिक्स्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे अब आपका अगर 1 है तो k कहाँ पे आएगा, एक k हम मान लेते हैं इधर है। 7 हो गई है। अगर देखिए सिक्स्थ में है, n के सिक्स्थ में, तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 एलिमेंट तो यहाँ आ ही गए ऑलरेडी अपने, एक ही रहता है। अब हमको क्या बोलता है, ये वाला हो गया अपना, ये हो गया और ये हो गया। ओके, अभी k का क्या बोलता है, 2 is third to right of k, 2 is third to right of k, तो k के राइट में अगर k इधर देख रहा है तो अब आप देखिए k के अगर इधर देख रहा है तो राइट किस साइड आएगा, इस साइड। ओके, तो k के थर्ड राइट में बोल रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका कौन है, 2 है। ओके, यहां पर भी आपका राइट इधर ही आएगा, तो 1 2 3, तो थर्ड राइट में इधर आपका 2 है। क्लियर? ओके, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि कौन सा हम ले सकते हैं इसमें से क्लू। के हो गया, उसके बाद इधर और कुछ है जो 2 या 3 से, या 2 से O का लिंक आ रहा है। ओके, 2 के क्या बोलता है, O इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 2, O इज सेकेंड टू लेफ्ट। अब लेफ्ट बोला तो किधर आने वाला है, लेफ्ट आएगा इस साइड में, तो O इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 2, यानी कि इधर। अगर यहाँ पे ऐसा है तो देखिए राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। ओके, O इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 2। अब यहां से जब आप देखेंगे तो लेफ्ट इधर ही आएगा, तो O इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 2, यानी कि ये इधर आपका O आ गया। ओके, O इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 2। अब O के इमीडिएट P है, अब ये राइट में तो K है, सॉरी लेफ्ट में K है, तो ये राइट में आएगा ओके। इधर भी K है तो इधर भी आपका P आ गया, ये भी आपका बात बन गई। ओके, अब रहता क्या है, फोर्थ से थर्ड का बोल रहा है। ओके, विल सी I L J M एंड देन P फिफ्थ। ओके, P से हम फिफ्थ नंबर पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि P इज सेकेंड राइट ऑफ फिफ्थ, जो है वो P के सेकेंड राइट में है, तो P के सेकेंड राइट में 1 2, यानी कि यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर बैठेगा।
P के 1-2 सेकंड राइट में, यानी कि आपका यहाँ पे 5th नंबर बैठेगा। ये भी हो गया आपका। ओके, 5th जो है, 5th नंबर वो कहाँ पे है? 5th इज सेकंड टू राइट ऑफ P, ये तो हमने कर दिया। एंड 4th इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 5th। 4th इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 5th। तो 4th इज थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 4th इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 5th बोल रहा है। अरे बात समझ, तो 4th इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 5th, यानी कि ये इधर आएगा 4th थर्ड में। ओके, 4th इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 5th, तो 1 2 3, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है। 4th इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 5th, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल हो जाती है। ओके कहीं। ओके, अब यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट आए हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ चुके हैं। 4th इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 5th, ये भी हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट अब आपका रहता है 4th और 3rd का। देखो यहाँ पे 4th के क्लियर कट क्या बोल रहा है, 3rd इज 5th टू राइट ऑफ 4th। 3rd इज 5th टू राइट ऑफ 4th। तो अभी 3rd क्या है, 5th टू राइट ऑफ 4th। अब 4th अगर आपका यहाँ पर है मान लीजिए, तो 4th के राइट में 5th कौन बैठा है, 3rd बैठा है। तो 4th से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5वां आ गया। 3rd इज 5th टू राइट ऑफ 4th, तो यहां पर आ गया आपका 3rd। ओके, ये कंडीशन तो खत्म है। अब यहाँ एलिमेंट देखिए, 3 3 6 7 8 हो गए। ओके, 1 2 3 4 5 भी बैठ गया। ओके, ये भी आपका हो गया, 3rd और 5th का भी हो गया आपका। देन कहता है कि I और L इमीडिएट है, और जिसमें कि L जो है I के इमीडिएट राइट में है। तो अगर L इधर आएगा तभी तो I के इमीडिएट राइट में आपका L आएगा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी भी आपकी क्लियर हो जाती है। अब कहता है कि M के लेफ्ट में J है, J इज टू द लेफ्ट ऑफ M। तो अगर ये साउथ में देख रहा है, अब आप देखो उसने क्या बोला, इमीडिएट नहीं बोला, J इज टू द लेफ्ट ऑफ M। लेफ्ट किस साइड है, इधर है, तो J इज टू द लेफ्ट ऑफ M। तो M के लेफ्ट में इधर J आ गया। तो दिस वाज द वे MNLIPOKJ इज द करेक्ट मेथड। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये देखिए इससे भी हमने रिलेट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना बहुत जरूरी है, और इससे प्रैक्टिस करिए। साउथ साइड वाला थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, पर्टिकुलरली फॉर बिगिनर्स इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि वो साउथ साइड फेसिंग को थोड़ा ज्यादा ध्यान से प्रैक्टिस करें। ठीक, तो ये दो तरीके इससे आपको क्लियर हो गया। ओके, क्या हमें दूसरा तरीका भी करना चाहिए? अगर आप कहते हैं तो मैं उसको भी आपको कराता हूँ। ये मेथड 1 हो गया आपका, दिस वाज योर मेथड 1, अप्रोच 1 है। ये तरीके में देखिए दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। नेक्स्ट मैं आपको करके बताता हूं। अभी हम सेकंड मेथड से ट्राई करेंगे इसको। सेकंड मेथड या सेकंड अप्रोच, उसको हम देखते हैं कैसे हमको करना चाहिए। नाउ वी विल गो विद सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच में क्या हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि हम पहले से ही 8 लोग ले लेते हैं। ओके, अगर हमने पहले से ही ले लिया तो उसका देखिए क्या इफेक्ट होता है और क्या नहीं होता। 1 हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, अभी नहीं आ रहा, K 1 इज 6 टू लेफ्ट ऑफ N। तो अगर ये साउथ फेसिंग है सब लोग, तो आपको क्या देखना है कि 1 इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ N। तो 6th बोला, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 7वां भी आ रहा है। तो अगर N आपका यहां पर है, तो आपका 1 किधर आएगा, इधर आ जाएगा, 6 टू द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आपको क्या होगा कि दूसरी कंडीशन भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर देखिए हम n को इधर लेंगे, तो क्या होगा फिर आपका 6 किधर आएगा, इधर आएगा, बिकॉज 6 टू द लेफ्ट बोला है उसने। तो ये कंडीशन आपकी क्लियर हो जाती है। अब यहां पर 1 और K जो इमीडिएट बोला है, अब इधर राइट में तो लेफ्ट में तो जगह नहीं है इसको, इस साइड में लेफ्ट है, लेफ्ट में जगह नहीं है, राइट साइड में K आ सकता है, इधर K और K जो है लेफ्ट में भी आ सकता है और K राइट में भी आ सकता है। तो फिर हमें एक पॉसिबिलिटी और लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अगर हम इसको n कहते हैं, ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड है,
तो ये हमारी सेकंड की 2a है, यहाँ पे 1 है। तो अभी k की वजह से हमको इधर लेफ्ट में k लेना है और इधर 1 के राइट में k लेना है। तो 3 कंडीशंस बेसिकली, 3 पॉसिबिलिटीज हमारी बन गई यहीं पे। ओके, अब वो एलिमिनेट भी हो जाती हैं, तो इसलिए आपने चिंता नहीं करनी कि 3 बन गई तो अब क्या होगा, नो। अब आप यहाँ देखिए कि k के थर्ड राइट में 2 है, k के थर्ड राइट में 2 है, k is 6 to left of and 2 is third to right of k, यहाँ पे लिखा है 2 is third to right of k। तो राइट में देखिए 2, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। यहाँ पे है k 1 2 3, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। k यहाँ पर है तो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, राइट में आ गया। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, P और O इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 से हम O को जरूर कर सकते हैं। वो कहता है कि O इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 2, तो 2 के सेकेंड लेफ्ट में, यानी कि अगर 2 इधर है तो लेफ्ट आएगा आपका इस साइड में, तो 2 जो O कहाँ है, सेकेंड लेफ्ट में। यहाँ पर भी O सेकेंड लेफ्ट में है तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा O। ये भी आपकी बात बन गई। अभी O के इमीडिएट P है, तो यहाँ तो K है तो यहाँ पे P आएगा इमीडिएट एक साइड में, इस साइड P आ जाएगा, राइट में जगह ऑलरेडी बैठा हुआ है कोई तो लेफ्ट में ही वो आएगा। तो ये भी आपका क्लू क्लियर हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे बोलता है कि 3 is fifth to right of 4, 3 is fifth to right of 4। तो हमें इस वक्त तो कुछ नहीं पता है इसके बारे में। हम ये वाला क्लू देखते हैं, फिफ्थ वाला, P से फिफ्थ का। फिफ्थ इज सेकेंड टू राइट ऑफ P, इतना देखें तो सेकेंड टू राइट, फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड आ रहा है, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे आपका फिफ्थ आ रहा है। ये वाला क्लू आपका बन गया। अभी फिफ्थ से आप देखिए, फिफ्थ इज सेकेंड टू राइट ऑफ P हो गया, एंड फोर्थ इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फिफ्थ, फोर्थ इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फिफ्थ। तो लेफ्ट किस साइड है, इस साइड है, इधर साउथ होने की वजह से, तो फोर्थ इज थर्ड, 1 2 3, तो फोर्थ आपका यहाँ पे आ गया। इस कंडीशन में 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ पे कोई बैठा है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे आपका फोर्थ आ गया, ये भी हो गया। ओके, अब उसके बाद आप देखिए फोर्थ की कंडीशन से एक ये दे रहा है कि फोर्थ 3 is fifth to right of fourth, तो 3 is fifth to right of fourth। अब यहाँ फोर्थ है तो इससे पांचवा जो है राइट में, अब राइट किधर है इनका, इस साइड में है, तो 3 is fifth, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे कौन आ गया जी, आपका 3 आ गया। 3 is fifth to right of fourth। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए फिफ्थ 3, ये तो गलती हो गई। ओके, इसमें देखिए 3 is फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी 8th हो चुके हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत हो जाती है इस कंडीशन की वजह से, सिक्स्थ कंडीशन की वजह से ये गलत हो जाती है। अब आप देखिए 3 is फिफ्थ टू राइट ऑफ फोर्थ, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ अगर यहाँ पर है तो यहाँ से फिफ्थ 1 2 3 4 5, तो ये गलत हो गया। ओके, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपकी कट गई। अब यहाँ पे 3 का भी हमने यूज कर लिया। ओके, उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, L is to the immediate right of I, L is to the immediate right of I। अब हम यहाँ पे अगर ये लिखते हैं L is to the immediate right of I, यहाँ पे आएगा तो राइट में L आएगा, L is to the immediate right of I, ये दो स्पेस बची थी यहाँ पे। ओके, तो ये वाला भी आपका हो जाता है। उसके बाद M और J की बात है, तो क्या बोलता है कि J is to the left of M, इमीडिएट नहीं बोला उसने, तो लेफ्ट किधर है, इस साइड है, तो J कौन है, J किसके लेफ्ट में, M के, तो इस तरीके से, तो M के लेफ्ट में J आ गया आपका। तो ये आपका क्लियर सॉल्यूशन इसमें हो जाता है। तो दो तरीके हमने यूज किए, दोनों अप्रोच से आप देखिए आपको कौन सा अप्रोच है, पहले से ही 8 बना लीजिए या जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप उसको सीट बिठाइए उनको लीनियर रो अरेंजमेंट में। इसके प्रश्न करना बहुत जरूरी है। सो टुडे वी विल आल्सो डू द क्वेश्चन आंसर्स, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है इसमें, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली पजल थी क्या। यहाँ पर देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग I, M, N, L एंड J विल फिल ब्लैंक 2। अब ब्लैंक 2 में कौन आया है? ये I आया है, आया। तो ब्लैंक 2 जहां पर है वहां पे आपको I लिखना है। तो ब्लैंक 2 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 2, तो यहां पर भी I आएगा। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? I। विच ऑफ द फॉलोइंग K, L, P, O एंड J विल फिल ब्लैंक 1। तो ब्लैंक 1 कौन भर रहा है? J भर रहा है। तो ब्लैंक 1 कौन भर रहा है? J। तो जहां पर भी 1 है वहां पे देखो आपको J लिखने से आपका आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग P, N, O, L एंड M विल फिल ब्लैंक 4। ब्लैंक 4 कौन भर रहा है? O। तो ब्लैंक 4 कहां पे? O इधर आएगा आपका, एंड O। ठीक, ये आ गया। ओके, फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग M, L, N, P एंड नन ऑफ दीज विल फिल ब्लैंक 5। ब्लैंक 5 विल बी फिल्ड बाय L। तो ब्लैंक 5 देखिए यहां पर है L और यहां पर भी आपका L है। ठीक, तो ये एक आपका कंडीशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग L, I, P, M एंड K विल फिल ब्लैंक 3। तो ब्लैंक 3 कौन भर रहा है? M भर रहा है, आ गया। तो अब आप ब्लैंक 3 की जगह देखिए M आ गया। अब आपको पता चल गया जो ब्लैंक थे उनमें भी ऑलरेडी फिगर्स हैं, तो हमने किस तरीके से सॉल्व करना। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको इसके ऊपर पूछा जाएगा। तो आपने यहाँ देखिए दो वेरिएबल दिख रहे हैं, मतलब वेरिएबल नहीं बोल सकते इनको, बट ये सप्लीमेंट्री है एक दूसरे को। तो जहां पे 3 था वहां पे आपको M बोलना था, जहां पे आपको 5 था वहां L था, 2 की जगह I और 4 की जगह O, 1 की जगह J था। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। लर्निंग आज की ये है कि आप पहले से ही वहां पे 8 चीजों को ना बनाएं, 8 जो प्लेस को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना के काम ना करें। ये वाला प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, टेक्स टाइम। तो आपको फिर अरेंजमेंट में भी दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे क्लूज आते हैं वैसे वैसे आपने ड्रॉ करना है। जैसे सबसे पहले बड़ा वाला क्लू ले लो, 4 ड्रॉ कर लो। अब अगर जरूरत है तो 5वां इधर या 6ठा इधर, इस तरीके से आप ड्रॉ करते हुए अपनी लाइन रो को, लीनियर रो अरेंजमेंट को बिठाओ। ये थोड़ा फास्टर है इससे, पहले से ही आप अगर अरेंजमेंट बना के रख रहे हैं उससे। तो सो दिस वाज आवर लर्निंग फॉर टुडे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चंस। और हमने बहुत अच्छा एक डेवलप किया है आपके लिए SBI 2021 सीरीज, जिसमें कि जो पजल्स हैं उसको सॉल्व करने के बाद आपको जरूर कॉन्फिडेंस आएगा। 33-34 पजल्स हो चुकी हैं उसमें। आप प्लीज जाइए, उनको पजल्स को अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए और सीखिए कि फास्टर अप्रोच क्या है। देयर आर ऑलवेज 2 अप्रोचेस फॉर सॉल्विंग अ पजल, मोर देन 2 कैन बी देयर, बट what you need is you need the faster or the fastest। आपको फास्टर अप्रोच के लिए बहुत जरूरी है कि आप कोशिश करिए, जल्दी से जल्दी आपको चीजों को सीखना है। वक्त बहुत कम है, 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए अप्रोक्सीमेटली अगर पकड़े तो इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है इस चीज को सॉल्व करना शुरू कीजिए हमारे साथ। हम आपको डेली एक पजल अपलोड कर रहे हैं। आप जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वांट्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स कर रहे हैं, पजल को मत छोड़िए। मैंने ये चैनल शुरू किया किस लिए कि पजल जो है छूट जाती है हमारी, और हम सोचते हैं थोड़ा कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। तो इसलिए आप डेली एटलीस्ट एक पजल इस रोटेशन में करेंगे, तो वहां जब एग्जाम में 4 पजल आएंगी तो 4 में से 2 या 3 पजल आप जरूर कर पाएंगे। प्रीलिम्स की तो जरूर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे बाय फॉलोइंग दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू।